हेलो गाइज, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि भाई नायरा यहाँ पे जूस पीती है जो कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे कबीर आता है और उस जूस को पीता है और उस ग्लास को अपनी जेब में डाल लेता है और उस जूस में कागज़ जो है जला करके उस जग में डाल देता है। कहता है कि जो चीज़ मेरे नायरा को पसंद नहीं है उस चीज़ को इस दुनिया में रहने का भी कोई हक नहीं है। भाई अब यहाँ पे जो ये सविता है वो आ करके यहाँ सबको बताती है कि नायरा ने उसको स्टोर रूम में बंद कर दिया। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और यहाँ पे वो बताती है कि ये जो गहने ये देने वाले हैं सुहाना को सब नकली है। अब सबूत के तौर पर ये लोग यहाँ पे उन गहनों को आग के पास रखते हैं ताकि अगर वो नकली हुए तो पिघल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। और अब यहाँ आपको दिखाया जाता है कि किस तरह से इन लोगों को यहाँ पे कीर्ति, नाक्ष और कायरा ने मिलकर के इन लोगों को ट्रैप किया है, यानी कि ये सब इनका ही प्लान था। अब सुहाना यहाँ सबके सामने माफ़ी मांगती है और कहती है कि ये सब माँ को कोई गलत फहमी हो गई होगी। वेल गाइस, तभी यहाँ पे वो आदमी आ जाता है जो कि एक व्लॉगर है और उस लड़की के बारे में यहाँ उसने आर्टिकल्स लिखा है। वो आकर के यहाँ कार्तिक नायरा से मिलता है और उनको फ़ोटो देता है और बताता है कि ये वही है और मैं श्योर हूँ इसने काफ़ी जगह जो है लूटमार मचाई है। लुटेरी दुल्हन के नाम से ये यहाँ मशहूर है। वहीं ये तीनों यहाँ बातें कर रहे हैं। सुहाना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं अभी जाकर के इसका सर फोड़ देती हूँ। तो राहुल कहता है कि सविता ताई इसको जूस वूस पिलाओ, इसका दिमाग थोड़ा ठंडा करो। वहीं नायरा यहाँ सुरेखा को कुछ बोलती है। अब सुरेखा यहाँ पहुँच जाती है सुहाना के पास और उसको किसी बुटिशन के पास भेजती है और कहती है कि वो वही करे जो कह रहे हैं वरना माँ जी गुस्सा हो जाएंगी। सुहाना यहाँ बैठ जाती है और गाइस अब यहाँ पे नायरा के मतलब इंस्ट्रक्शन से वो उसके दाढ़ी मूछ बनाती है। उधर यहाँ राहुल को और सविता को ये लोग भर भर के खाना खिला रहे हैं। वहीं नक्श और कार्तिक परेशान हैं कि ये प्लान काम तो करेगा ना। अब प्रूफ तो इन लोगों को इकट्ठे करने हैं भाई। अब दाढ़ी मूछियाँ बना देते हैं सुहाना के और सुहाना बिल्कुल फ़ोटो से मैच होती है जो फ़ोटो वो आर्टिकल वाला लेकर के आया है। अब नायरा उसकी फ़ोटो और यहाँ सुहाना की फ़ोटो दोनों की खींच लेते हैं और अब ये चारों मिल करके यहाँ पे डिसाइड करते हैं भाई सविता को पकड़ लेते हैं। और हंटर की मार से नायरा जो है सविता से सब कुछ उगलवा लेती है और उसे प्रॉमिस करती है अगर वो उनका साथ देगी तो वो उसको पुलिस से बचा लेंगे। वेल अब यहाँ सब लोग जाने लगते हैं। रिलेटिव्स तो ऑलमोस्ट चले ही गए हैं। अब नायरा की फैमिली जाने लगती है तो उसको ये लोग रोक लेते हैं कि आज रात को नाच गाना होगा। राहुल यहाँ लड्डुओं में नशा मिला देता है जिससे कि सब लड्डू खा लें, लेकिन नायरा यहाँ बड़ी ही चालाकी से वो लड्डू की प्लेट को गिरा देती है और अब ये तीनों हक्के बक्के यहाँ रह जाते हैं। वेल गाइज, अब यहाँ पे सबको टीका लगाया जाता है। इनके गुरुजी ने कहा है कि सबको टीका लगेगा तो नायरा यहाँ लेडीज़ को और कार्तिक यहाँ जेंट्स को लगाता है। एट द एंड ये दोनों एक दूसरे को टीका लगाते हैं। थोड़ी ही देर बाद यहाँ होता है कि भाई ये तीनों यहाँ पे कुछ गोली टाइप सूंघ लेते हैं जिससे कि इनका जो नशा है वो होना, ये नशे वाला टीका है जिससे थोड़ी देर बाद पूरे परिवार की जो तबीयत खराब होने लग जाती है, यहाँ तक कि स्टाफ तक बेहोश हो जाता है और कार्तिक नायरा भी बेहोश हो जाते हैं। अब भाई तिलक लगाए बिना लव कुश रह जाते हैं क्योंकि लव कुश सो रहे होते हैं तो दादी कहती है कि उनके टीका ना लगाए और उनके नाम का टीका वो लड्डू गोपाल के लगा दे। अब लव कुश यहाँ उठते हैं और देखते हैं कि सब बेहोश है। उधर ये तीनों अपना अपना एरिया बांट लेते हैं कि कौन कहाँ की सफाई करेगा। वहीं सुहाना दादी के कमरे की तिजोरी की चाबी भूल जाती है और वापस आती है तो देखती है नायरा यहाँ होश में आने लगती है तो अब उसको वो सारी बातें यहाँ बता देती है। अब ये लोग जो है जाने से पहले सबके फ़ोन वगैरह भी ले लेते हैं जिससे कि कोई पुलिस को कॉल ना कर पाए। सुहाना यहाँ सारी बात नायरा को बताती है और उसको फिर से टीका लगाने लगती है कि नायरा यहाँ बेहोश हो जाती है। अब ये सारी चोरी चकारी करके वाइज यहाँ से जाने लगते हैं और सुहाना नायरा को यहाँ पे सब कुछ बोल देती है अपने ही मुंह से और नायरा की तरफ फिर चाबी फेंकने लगती है तिजोरी की कि नायरा उसको कैच कर लेती है और आंखें खोलती है। 1 बाय 1 पूरी फैमिली के मेंबर्स जो हैं खड़े हो जाते हैं, होश में आ जाते हैं और एट द फाइनली यहाँ सुहाना और जो उसके नकली रिश्तेदार हैं वो सब पकड़े जाते हैं, यानी कि तीनों ये यहाँ पकड़े जाते हैं और अब इन लोगों को लव कुश और पूरा फैमिली मिलकर के रस्सी से बांध देती है। फिर यहाँ सुहाना बताती है कि ओवर स्मार्टनेस में उसने क्या गलती की। खैर अब यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ नायरा होश में आने लगती है तो लव कुश उसके पास आते हैं और कपूर की हेल्प से वो सबको यहाँ होश में ले आती है। लव कुश उसकी हेल्प करते हैं कि करके सबको कपूर सुना हैं और सब लोग जो है यहाँ नशे से बाहर आ जाते हैं। वेल वहीं सुहाना जो स्वर्णा जो है सुहाना को काफ़ी कुछ सुनाती है कि उसका बेटे का दिल उसने क्यों तोड़ा सिर्फ और सिर्फ रुपए पैसे के लिए। वहीं शुभम भी उसको काफ़ी कुछ सुनाता है और कहता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया और वहाँ से चला जाता है। पुलिस बुलाई जाती है और इन लोगों को यहाँ अरेस्ट करवा दिया जाता है। जाते जाते नायरा यहाँ जो ये सुहाना है कहती है इसको सुहाना उफ रूबी उफ पता नहीं क्या क्या।
ये खानदानी जेवर तुम्हारे हाथ में क्या कर रहे हैं। वो सारे जेवर भी उतार देती है। उधर यहाँ शुभम परेशान है तो कबीर उसके पास आता है और उसको यहाँ पे वो दारू पिला देता है। दारू जान करके इतनी पिला देता है कि वो उसको घर लेके आए। अब यहाँ शुभम के बहाने से वो रात को यहीं रुक जाता है। वहीं कीर्ति और नक्श दोनों ही परेशान है तो नक्श जो है उसको बताता है कि वो शुभम को साथ है, पूरी फैमिली उसके साथ है और उसको इस दुख से वो बाहर लेकर के आएंगे। वहीं कबीर नायरा के पास बैठ जाता है यहाँ पे और तभी कार्तिक आता है, गेट वगैरह वो लगा लेता है। उधर स्वर्णा यहाँ परेशान है और अब जो है कबीर यहाँ रुक जाता है शुभम के पास। उधर कीर्ति को नींद नहीं आ रही है तो रात में देखती है कि नैतिक भी बैठा हुआ है और अब नैतिक और कीर्ति दोनों मिलकर के यहाँ गेम खेलते हैं और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग यहाँ नैतिक और कीर्ति में हो जाती है। वहीं जो ये कबीर है वो चुपके से नायरा के रूम में आता है और यहाँ साइको की तरह रिएक्ट करता है कि मतलब बालों को बोलता है कि क्यों मेरी नायरा को परेशान कर रहे हो। कार्तिक नायरा के ऊपर हाथ रख लेता है तो पेन का कैप मार करके कार्तिक के ऊपर मारता है तो कार्तिक फिर करवट ले लेता है। नायरा की अचानक आँख खुलती है तो देखती है कि वहाँ कोई है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तब तक कबीर जा चुका होता है। उधर भाई शुभम को होश आता है लेकिन उसे दवाई की शीशी में करके फिर से वो कुछ नशे का दे देता है जिससे कि शुभम सोया रहता है। कबीर नाश्ता करने अब नीचे आता है तो यहाँ नायरा उसको इसे स्माइलीज बना करके देखती है। अब भाई डाइनिंग टेबल पे कबीर जो है नायरा के ख्वाबों में फिर खो जाता है। उधर भाभी माँ यहाँ पूजा करती है सिंघानिया हाउस में कि सुबह सुबह चिल्लाने लगती है कि सब लोग आओ यहाँ देखो। तो देखते हैं भाई नैतिक और कीर्ति यहाँ गेम खेलने में लगे हुए हैं। उधर यहाँ कबीर डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ बार बार जो है अपने ख्वाबों में खो जाता है। यहाँ कबीर के हाथ पे चोट लगी है तो घर वाले चोट के बारे में पूछते हैं तो कबीर को यहाँ याद आता है कि उसने किस तरह से अपना हाथ काटा है। अब गाइज यहाँ पे होता है कि वो फिर से सपना देखता है कि नायरा उसको दवाई लगा रही है। अब पूरी फैमिली यहाँ कबीर का शुक्रिया अदा कर रही है कि बहुत ही अच्छा तुम दोस्त हो जो तुमने शुभम की हेल्प की। खैर कबीर यहाँ बहाना बना देता है कि शुभम की वजह से ही वो हाथ में चोट लगी है। खैर अब यहाँ नायरा को लेटर मिलता है जो कि इस तरह से खून से लिखा होता है। ये कबीर ने ही लिख करके उसको भेजा है। उधर बुआ दादी यहाँ काला धागा देती हैं कीर्ति को और शुभम के लिए और कहती हैं कि मैं बार बार तेरे और लल्ला के बीच में आ जाती हूँ और अपनी बातें यहाँ कुछ बताने लगती हैं। अब कीर्ति और बुआ दादी जो है सहेलियाँ बन जाती हैं। खैर गाइज नायरा अब उस लेटर को लेकर के काफ़ी परेशान है तो कार्तिक को चेयरअप करता है और उसका मूड फ्रेश कर देता है कि दोनों ही बाहर निकल के आते हैं बाथरूम से कि फिर से उसको एक यहाँ पे उसके डांस के नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ है नेगेटिव और उसको उसी कमेंट के रिप्लाई में लक्की बॉय के करके उसने अच्छा खासा रिप्लाई दिया हुआ है। अब भाई कबीर यहाँ पहुँच जाता है उस नेगेटर को मारने के लिए जो कि यहाँ नेगेटिव कमेंट कर रहा है नायरा के डांस पे और उसको मार करके उसकी हालत इतनी बुरी कर देता है कि वो यहाँ नायरा के घर आता है रोता हुआ और कहता है कि भाई कोई लक्की बॉय के करके है उसको तुम बोल दो कि भाई मैंने माफ़ी मांग ली। कहता है कि मैं सोशल साइट से सारे अकाउंट से क्विट हो जाऊँगा लेकिन मुझे बख्श दो। वहीं होता है कि नायरा फिर से परेशान हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि गलती से लकी बॉय का कमेंट जो है उसने लाइक कर दिया है। वहीं कार्तिक उसको ब्लॉक्ड कर देता है। अब कबीर यहाँ गुस्से में आकर के शुभम की गाड़ी को जो है धक्का मार देता है जिससे कि शुभम की गाड़ी जो है पेड़ से जाकर के टकरा देती है। वहीं कीर्ति और नक्श दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। अब गाइस यहाँ होता है कि नक्श को कुछ संदेह है कि कीर्ति के साथ कुछ बुरा होने वाला है और बार बार से वो उस चीज़ को इग्नोर करता है। जैसे कि यहाँ फ़ोटो खींचता है तो फोटो के ऊपर जो है कीर्ति के ब्लैक सा स्पॉट आ जाता है जब बुआ दादी और कीर्ति मिल रहे होते हैं। वहीं यहाँ जो कबीर है उसके पास फ़ोन आता है कार्तिक कि उसने शुभम को ऐसे अकेले कैसा छोड़ दिया। कबीर घर आने की जिद करता है तो कार्तिक मना कर देता है। अब कबीर यहाँ और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कार्तिक तुम्हें इसका पे करना होगा। वहीं जो है नायरा और स्वर्णा अब यहाँ बैठ करके ऐसे बातें कर रहे हैं शुभम की हालत को लेकर के कि मनीष कहता है कि शुभम की हालत को वो अपने आप सुधार देगा और उसे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। ऑफिस ले जाने का उसका फैसला किया जाता है। नायरा इन दोनों को ड्रॉप करने के लिए ऑफिस आती है और फिर अपने किसी फ्रेंड के एग्जीबिशन में चली जाती है। वहीं होता है कि नायरा की गाड़ी ख़राब हो जाती है जो कि ये कबीर ने ही की होती है। अब कबीर उससे मिलता है और अब यहाँ नायरा जो है कार्तिक को बता देती है कि भाई कबीर मिला है तो वो उसके साथ वहाँ ऑफिस के रास्ते से आ रही है। अब कबीर उसको ले तो जाता है लेकिन शॉर्टकट से लेकर के जाता है। कहता है कि वो रास्ता बंद हो जाता है 7 बजे के बाद में। वहीं कीर्ति और नक्श की बॉन्डिंग देख करके ये बोलती हैं कि हमारे टाइम में ससुर का और बहू का रिश्ता ऐसा नहीं होता था, सामने भी नहीं पड़ते थे हम। क्योंकि अब यहाँ नैतिक जो है कीर्ति को लेकर के जा रहा है। कीर्ति का कुछ खाने का मन है तो कहता है कि वो उसको बना करके देगा। वहीं जो ये लकी बॉय के करके हैं यानी कि कबीर है जो सीटी बजाता है वही गाना नायरा यहाँ गुनगुनाने लगती है। तो कहता है कि भाई हम दोनों के दिल भी जुड़े हुए हैं। वहीं एक दिल के हार्ट का स्टोन नायरा को देता है और कहता है कि ये लकी स्टोन है, इसे आप रख लो।
ना चाहते हुए भी नायरा रखती है। वहीं कार्तिक उसका फ़ोन ट्रैक करते हुए पहुंच जाता है और कहता है कि गलत रास्ते पे कबीर क्यों लेकर के आया है इसको। खैर अब यहाँ होता है कि भाई बातें हो रही हैं और यहाँ पे जो कीर्ति ने अपने बच्चे के लिए कपड़े सेलेक्ट किए थे वो कपड़े घर आ जाते हैं। तो यहाँ बुआ दादी कहती है कि अपशगुन कर दिया और बच्चा पैदा नहीं हुआ है और उसके लिए नए कपड़े खरीद लिए। वहीं बुआ दादी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई अपशगुन नहीं होता। वहीं स्वर्णा और दादी परेशान है नायरा की साइड को लेकर के कि भाई आजकल कैसे कैसे लोग हैं और दूसरे को परेशान करते रहते हैं। वहीं कबीर सपना देखता है कि उसने कार्तिक को टक्कर मार दिया, लेकिन ये सिर्फ सपना ही होता है। कबीर कहता है कि कुछ बड़ा करना होगा। वहीं यहाँ कीर्ति अचार खा रही है तो राशि उसको बुला करके ले जाती है और यहाँ नक्श के नायरा के छोटे छोटे कपड़े दिखाती है, जिन्हें देख करके कीर्ति खुश हो जाती है, लेकिन उन कपड़ों में कीड़े हो जाते हैं, जिसको देख करके यहाँ सब लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं नक्श भी परेशान हो जाता है क्योंकि कई बार उसे ऐसा इल्यूजन हो चुका है कि कीर्ति के साथ कुछ बुरा होने वाला है। अब यहाँ सुरेखा स्वर्णा सब लोग परेशान हैं कि भाई आदमी है कौन जो नायरा को इस तरह से परेशान कर रहा है। वहीं दादी कहती है कि इस तरह से हमें नुमाइश नहीं करनी चाहिए, नायरा की फोटोज और उसके डांस क्यों सोशल साइट पर डालने। वहीं नायरा कहती है कि क्या हम चुप करके बैठ जाएं इन लोगों के डर से। वहीं लव कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाभी को जो परेशान करेगा उसे धो डालेंगे। वहीं नायरा को मैसेज आता है कि तुमने क्यों पुलिस के पास गए। कार्तिक को मैसेज करता है वो। अब कार्तिक यहाँ जो है वो मैसेज पढ़ लेता है। वहीं जो हमारा नक्श है वो यहाँ पे इंटरनेट पे सर्च कर रहा है कि क्या क्या ये जो सिम्टम्स हैं सच में ऐसे हैं। वहीं गाइस होता है कि अब ये लोग सोए हुए हैं तो नायरा को ऐसा लगता है, सपना देखती है नायरा कुछ। वहीं मॉर्निंग में ये लोग जाते हैं जॉगिंग के लिए तो अब यहाँ पे ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं कि वो आदमी पकड़ा गया है। अब यहाँ पे मनीष जो है नैतिक को बताता है सारी सिचुएशन कि नायरा के साथ क्या क्या हो रहा है। वो आदमी यहाँ लेकर के आते हैं पुलिस वाले, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसने कुछ किया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, उसकी खुद की 2 बहन है। नायरा को भी लगता है कि वो आदमी सही बोल रहा है। वहीं होता है कि जो कबीर है वो यहाँ दूर को बैठा कहता है कि मेरा बाहर रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे तुम्हें अभी बताना है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मंगलसूत्र और अंगूठी लेकर के कहता है कि ये कब से रखे हुए हैं। वहीं नैतिक नक्श वगैरह सब आ जाते हैं और नायरा को कहते हैं कि वो अच्छे से रहे। तो नायरा कहती है कि आप सबके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। और कहती यहाँ पे मनीष ने जो है सिक्योरिटी वगैरह बढ़ा ली है। वहीं जो कार्तिक है वो नायरा को चेयर अप करने की कोशिश करता है कि उसके रहते हुए कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। वहीं थोड़े से कायरा की भाई रोमांटिक मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। वहीं कबीर इनके घर के बाहर दिखाई देगा जिस पर शुभम चिल्ला रहा होगा कि वो उसको बराबर का मुंह मांगा पैसा देता है तो वो उसे माल क्यों नहीं देता। कबीर ने यहाँ शुभम को ड्रग्स की लत लगा दी है जिसके कारण वो नायरा के पास रह सके। सो गाइज आज का एपिसोड इतना ही था। मैं मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।